प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम योग दर्शन चालीसा के 15वें सूत्र पर विचार करेंगे। सूत्र है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। सूत्र थोड़ा बड़ा हो गया, समझने की आवश्यकता है। हम केवल प्रातः सायं आध घंटा, घंटा, 2 घंटा बैठ कर के ही साधना नहीं करते। हमारा जो व्यवहार काल है वो भी हमारी साधना में बहुत सहायक होता है। यदि हमारा व्यवहार काल ठीक नहीं है तो हम साधना भी नहीं कर सकते, और साधना हमारी ठीक नहीं है तो हमारा व्यवहार ठीक नहीं रहता है। तो इस सूत्र में बताया गया है कि मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम, सुख दुख पुण्य अपुण्य, जो सुखी लोग हैं उनके साथ मैत्री करो। साधक को सभी सुखी लोगों को देख करके प्रसन्न होना चाहिए, उनको अपना मित्र मानना चाहिए, न कि उनके ईर्ष्या करनी चाहिए। किसी प्रकार से कोई सुखी है, कोई बहुत बड़ा धनवान है, कोई बहुत बड़ा पद प्रतिष्ठा उसके पास है, या बहुत पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, सुखी है, वो उसको देख करके हमें उसके प्रति मैत्री का भाव होना चाहिए। यदि मैत्री का भाव नहीं होगा, ईर्ष्या का भाव होगा, तो निश्चित तौर पर जो हमारी भावनाएं हैं वो हमें टिकने नहीं देंगी। टिकाव जो आएगा मैत्री से आएगा, द्वेष से नहीं आएगा। तो इसलिए सुखी व्यक्ति के प्रति योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि कहते हैं कि मैत्री करनी चाहिए। मैत्री करुणा, जो दुखी व्यक्ति है उसके लिए करुणा करनी चाहिए। ये नहीं कि दुखी व्यक्ति को देख करके हम हंसें या उसको और अधिक दुखी करें, ये अच्छी बात नहीं है। उसके प्रति हमारे अंदर करुणा होनी चाहिए और सहायता करने का हमारा भावना बननी चाहिए। मैत्री करुणा मुदितो, जो पुण्यशाली व्यक्ति हैं, जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, पुण्य आत्माएं हैं, उनको देख करके हमें खुश होना चाहिए। आजकल एक संत दूसरे संत को देख करके आजकल कंपटीशन हो रहे हैं कि उसके कितने चेले हैं, उसके कितने चेले हैं, और एक दूसरे को देख करके खुश नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी जो साधक हैं, जो संत हैं, सबका एक ही उद्देश्य है और एक ही गंतव्य है, परमात्मा, और एक ही सबका साध्य है और एक ही सबका लक्ष्य है। तो सबको साथ मिलकर के चलना चाहिए और एक दूसरे को देख करके प्रसन्न होना चाहिए। मुदितो उपेक्षा नाम, उपेक्षा चौथे की, सुख दुख पुण्य अपुण्य, जो पापात्मा है, जो अच्छे लोग नहीं हैं, जो बुरे बुरे काम करते हैं, तो उनके प्रति शत्रुता करके भी काम नहीं चलता, उनकी उपेक्षा करो। अब ये उपेक्षा साधक के लिए बताई है, ये किसी राजा के लिए, पुलिस के लिए या किसी न्यायाधीश के लिए नहीं बताई है कि न्यायाधीश के पास कोई केस आए और वो कोई पाप करके, कोई अपराध करके आए और उसको उपेक्षा करे, वो उसके लिए नहीं है। ये जो साधक है वो अगर भिड़ता फिरेगा पापात्माओं से तो उसकी मन की जो स्थिरता है वो जाती रहेगी। इसलिए उसे उपेक्षा का बात यहाँ पर बताई गई है। ये 4 प्रकार के व्यक्ति हैं, सुखी दुखी और पापात्मा पुण्यात्मा। चारों के बारे में यहाँ बताई है कि ये पुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम, भावनातः यानी भावना करने से, चित्त प्रसादनम, चित्त प्रसन्न होता है। और चित्त यदि प्रसन्न है तभी चित्त टिक सकता है। चित्त यदि प्रसन्न नहीं है तो चित्त टिक नहीं सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्सो उपजायते, प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। कि प्रसन्न चित्त जो आदमी है उसी की बुद्धि टिक सकती है। जो अप्रसन्न व्यक्ति है उसकी बुद्धि चंचल रहती है और वो टिक नहीं सकती है। इसलिए प्रसन्न बुद्धि करने के लिए हमने मैत्री करुणा
मुदिता और उपेक्षा, ये 4 भाव इनको अपने अंदर स्थायी बना के रखना चाहिए। और जो हमारा व्यवहार काल है, दुनिया में हमें अच्छे बुरे लोगों से, सुखी दुखी लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है, उसमें हमें इस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। दिन का यदि हमारा व्यवहार काल ठीक रहता है तो सायंकाल प्रातःकाल जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो हमारा ध्यान अच्छा लगता है और परमात्मा में हमारी जो गति है अच्छी होती है। ऐसा ही सूत्र का भाव है। इति ओम शम नमस्ते जी।